टिपिकल इंडियन मोहल्ले की बात ही कुछ अलग है। यहाँ सचिन के छक्के फील्ड में से नहीं, चाचे के खिड़की से होकर गुजरते हैं। यहाँ बिना दिवाली और मकर संक्रांति के पटाखे जलते हैं और पतंग उड़ते हैं। यहाँ खुल के इश्क बयां नहीं होता। यहाँ तो आंखों ही आंखों में प्यार जताया जाता है। यहाँ अलार्म क्लॉक से नहीं, दूध वाले की घंटी से नींद खुलती है। यहाँ हर चीज खरीदी नहीं जाती, कुछ पड़ोसियों से भी ली जाती है। कुछ ऐसे हैं हमारे मोहल्ले। जितनी खास वो जगह, उतनी ही खास उनमें लोग भी, मोहल्ले के दोस्त। Hey guys, welcome back to my podcast. I'm Gayatri and you're listening to The Tales of Life. 2011 बात तब की है जब हम नए नए घर शिफ्ट हुए। जैसे हम गाड़ी से नीचे उतरे, वहां हमें दिखा एक सुंदर सा घर। हमारा घर बहुत ही खूबसूरत था। जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल शिफ्ट होते हैं तो दोस्त छूट जाते हैं। जब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाते हैं तो पुराने कोलीग्स को मिस करते हैं। और जब एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले शिफ्ट होते हैं तो बहुत कुछ छूट जाता है। पर अगर इसी बात को हम अलग नज़र से देख पाए तो जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल शिफ्ट होते हैं तो नए दोस्त भी मिलते हैं। जब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाते हैं तो पुराने कोलीग्स के बदले नए कोलीग्स भी मिलते हैं। और जब एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाते हैं तो वहाँ घर भी बना लेते हैं। कुछ छूट जाता है और कुछ मिल भी जाता है, पर क्या हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो तो हमारी नज़रिया और शख्सियत पर डिपेंड करता है। मुझे पर्सनली बदलाव इतने पसंद नहीं थे क्योंकि बचपन में इतनी इजीली अडैप्ट नहीं कर पाती थी मैं। नए लोग, नया मोहल्ला और मैं उसमें ढलने की कोशिश कर रही थी। उस नई दुनिया में मैं अपने आप को खोज रही थी। मेरे लिए ये सब आसान नहीं था। मुझे पुरानी चीज़ें और लोगों से थोड़ा ज़्यादा लगाव था। और ये खूबसूरत घर में एक हफ्ता निकल गया और उस एक हफ्ते घर में बिताने के बाद मैं और मेरे भाई चले नए मोहल्ले की सैर करने। घर के बाद कदम रखते ही एक और थे, एक पागल इंसान 4 कुत्तों के साथ, एक बूढ़ी औरत जो ट्राईसाइकिल लेके घूम रही थी, बड़े बड़े भैया जो क्रिकेट खेल रहे थे और आंटीज घर के बाहर चर्चे कर रहे थे। उस मोहल्ला ठीक ठाक तो था पर अपना सा नहीं लगा। जल्दबाजी में अगर मैगी भी बनाने की कोशिश करें तो शायद वो भी ठीक नहीं बन पाता है। और हम तो चले दोस्त बनाने, तो इतने आसानी से अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे। पुराने मोहल्ले की बात ही कुछ अलग था। हम स्कूल से आते ही खेलना शुरू करते थे, कभी थकते भी नहीं थे। उन गलियों में इतना अपनापन था कि उस गली में जाते ही घर जैसा लगता था। पर जरूरी नहीं कि हर नई चीज में हम पुरानी चीजों को ढूंढें। कुछ चीजें नए ही अच्छे लगते हैं। तो अगले दिन हम चले कुछ खेलने के लिए, या फिर कहो नया प्लेग्राउंड ढूंढने के लिए। घर के पिछले गली में एक पार्क हुआ करता था। तो हमारी गली से गुजरते हुए हमें इतना तो पता चला कि उन बड़े बड़े लोगों में खेलना है तो लेवल 1 तो पार करना पड़ेगा। तो हमारा लेवल 1 था पार्क। अगर उसमें हम खेल पाए तो शायद उनसे बाद में खेल सकें और उन बड़े बड़े टीम में शामिल हो सकें। पार्क में पहला दिन उतना अच्छा नहीं गया। हम सब लोगों को बस देखते गए। 3 घंटों के बाद हम मुंह छोटा करके घर वापस चले गए। माँ ने पूछा खेल कैसा था, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। दूसरे दिन वो पार्क में बैडमिंटन खेल रहे थे। हमने सोचा अब तो कैसे भी करके खेलना है।
उस दिन हमने खुद जाके उनको पूछा, भैया क्या हम कुछ देर के लिए खेल सकते हैं? उन्होंने तो हमारी बात तक नहीं सुनी। ऐसे ही 4 दिन निकल गए और हमने मम्मा को बता दिया था कि क्या हुआ था पार्क में। और अगले दिन ही उन्होंने हमें रैकेट्स गिफ्ट की। अब तो हमारे पास रैकेट्स भी थे, पर अब जगह नहीं था। पार्क फुल्ली ऑक्युपाइड था, स्ट्रीट्स भी ऑक्युपाइड थे, तो हम जगह ढूंढ रहे थे। ढूंढने वाले को तो सब कुछ मिल जाता है। तो हम ढूंढ पाए एक फुटपाथ जगह जो पार्क में कहीं कोने में थी, थोड़ा सा फुटपाथ, वही खेलने लगे। पर जब भी हम खेलते थे शायद 15 मिनट या 20 मिनट खेलते थे। हमें तो वहाँ कोर्ट में खेलना था, बैडमिंटन कोर्ट में। और ऐसे खेलते खेलते एक दिन हमारे पास एक टीम आई। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम आपके बैडमिंटन रैकेट्स ले सकते हैं कुछ देर के लिए। तो हम झिझक रहे थे कि दे या ना दे, और उन्होंने कहा कि आपको भी हमारी टीम में खेलने देंगे। तो इस बात से तो हम बहुत ही खुश हुए। तो हमने झट से हमारे बैडमिंटन रैकेट्स उनके हाथ में दे दिए थे, और हम वेट कर रहे थे कि कब कब हम वो रैकेट से उस नई टीम के साथ खेल पाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन वो मोहल्ला हमें बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि हमारे सच्चे सपनों को जो कुचल दिया था। कुछ दिन हमने पार्क जाना बंद कर दिया था। फिर 2 हफ्ते बाद जब पार्क से गुजरे तो हमें दिखे कुछ नए लोग, और वो भी खास पसंद नहीं आए, पर वो हमारे एज के थे। वो बहुत एटीट्यूड मार रहे थे, और एटीट्यूड मारने वाले मुझे ज्यादा जमते नहीं थे। बहुत दिन हो गए थे पार्क में खेले हुए, तो हमने सोचा एक बार खेल लेते हैं, बहुत दिन हो गए। तो हम चले वो छोटे से स्पेस में जहाँ हम हमेशा खेलते थे। तो वहाँ गए, और कुछ देर के बाद वो लोग हमारे पास आए, वो सेम एज ग्रुप के। तो आए और बोले कि क्या हम आपके बैडमिंटन रैकेट्स ले सकते हैं। फिर से हमें लगा अब तो नहीं देना है उन्हें। तो फिर हम झिझक रहे थे। तो उन्होंने बोला सेम वर्ड्स कि आपको भी खेलने देंगे, पर अब भी हमें उन पर भरोसा नहीं था। तो एक बड़ा सा डिस्कशन हुआ, और मैं और मेरे भाई ने तय किया कि 15 मिनट देंगे, और अगर वो वापस नहीं देंगे तो हम ही छीन कर घर चले जाएंगे। तो उनको भी बोले कि 15 मिनट में घर जाना है। हमें नहीं पता था कि आज के वो 15 मिनट के फेवर से हमारे कल बदलने वाला था। तो 5 मिनट के बाद वो हमें बुलाए, तुम भी खेलना चाहती हो? तो मैंने बोला हाँ। तो हम खेलने लगे। 1 घंटा बीत गया, वो 15 मिनट तो गए। हम तो वो पल यादगार बनाने चले थे, और ऐसे बने हमारे मोहल्ले के पहले दोस्त। ये कहानी में ट्विस्ट ऐसे आई कि आज तो बहुत अच्छा था, पर हम सोचने लगे कि कल से कैसे खेले। वो बड़े बड़े लोग आ जाएंगे तो हम कैसे खेल पाएंगे। तो कुछ मिनट के बाद वो बोले कि वो पार्क उनके नाना की थी, और वो अमेरिका में रहते हैं, तो सिर्फ 2 महीने के लिए आए। तो वो 2 महीने तो हमारे हुए, सिर्फ हम खेलते थे वहाँ। और तब मुझे लगा कि जिंदगी के उस जैकपॉट के लिए इतना इंतजार तो बनता था। वो 2 महीने तो हमारे लिए बहुत ही यादगार थे। हम जो चाहते थे उससे भी ज्यादा मिला था हमें। पुराने मोहल्ले से भी बहुत ही सुंदर लगा था हमें। और उस दिन हमने लेवल 1
पार कर लिया था। इसके बाद बहुत सारे दोस्त बने, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे और कुछ बहुत स्पेशल। मोहल्ले के दोस्त अजीब तो होते हैं पर बहुत ही खास होते हैं, और उनके बिना मोहल्ला मोहल्ला नहीं लगता, क्योंकि हम उनको रोज देखते हैं और उनके बिना तो वो फीका फीका लगता है। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं कि हर नई चीज में हम पुरानी चीज को ढूंढें। कुछ चीजें नए भी अच्छे लगते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। अगर कहानी किसी और की हो तो अच्छी लगती है, पर अगर कहानी हमारी हो तो अपनी लगती है। अगर आपको भी ये कहानी अपनी लगी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड।